उत्तर प्रदेश के सीतापुर में खाद्यान्न माफियाओं ने खाद्यान्न घोटाला करने का नया तरीका ढूंढ निकाला है। मुफ्त खाद्यान्न वितरण में पानी मिलाए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आने के बाद सेवता से भाजपा विधायक ज्ञान तिवारी विधानसभा छोड़कर सीधे सांडा के गोदाम पर ही पहुंच गए। विधायक के पहुंचने के बावजूद स्थानीय अधिकारी नहीं पहुंचे। इसको लेकर विधायक ज्ञान तिवारी ने डीएम अनु सिंह से फोन पर नाराजगी जताई। जिलाधिकारी ने तत्काल मौके पर जांच टीम भेजने को कहा। विधायक ने दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है और कहा है कि वह चौकीदार हैं। उनके रहते मोदी योगी सरकार की योजनाओं में कोई भ्रष्टाचार नहीं कर पाएगा। खाद्यान्न के ये माफिया सपा के समय के हैं। दरअसल सांडा गोदाम से कोटेदारों को खाद्यान्न का वितरण किया जा रहा था। जिन गाड़ियों पर खाद्यान्न की बोरी आई थी वह गीली थी। कोटेदारों का आरोप है कि गोदाम से उसमें पानी मिला दिया जाता है। बाद में खाद्यान्न सूख जाता है जिससे वजन कम हो जाता है। कोटेदारों ने खाद्यान्न लेने से इनकार करते हुए इसकी शिकायत विधायक से की थी। सांडा गोदाम का निरीक्षण करने के बाद ऑल इंडिया से विधायक ज्ञान तिवारी क्या बोले, आइए आपको सुनाते हैं। मैं 10 बजे के करीब फोन आया था कि ये सांडा गोदाम के ऊपर ट्रक आया है और उसमें गल्ला गीला है जिसमें पानी टपक रहा, जो दिया जा रहा है कोटेदारों को। जी। और इस प्रकार की इससे पहले भी कई बार हमें शिकायतें मिली। तो उस समय थोड़ा बारिश हो रही थी या बीच में मौसम खराब था, तो हम लोग ये सोच रहे थे हो सकता बारिश के कारण कहीं भीग गया हो, कहीं क्या हुआ हो। लेकिन आज फिर इनके पास आई तो आज इतनी गर्मी है, टेम्परेचर आप देख रहे हैं, आपके भी मत्थे पे पसीना निकल रहा, हमारे भी निकल रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी, और अभी आप ट्राली के नीचे जाएंगे तो देखेंगे कि पानी टपकता हुआ आपको दिखेगा। तो पहले मैं, चूँकि मेरा विधानसभा सत्र चल रहा था तो मैं सदन में था, तो मैं सदन पहुंच गया कि वहां जाना जरूरी था। आज मेरा उसमें बजट पे हमें बोलना भी था, हमारा दिन भी था। लेकिन जब कई बार फ़ोन गए, कई कोटेदारों के फ़ोन गए कि विधायक जी मैं शिकायत करता हूं और बताइए हमें ये गीला गल्ला मिलता है और हमारे यहाँ जाने पे बांटते हैं तो ये कम हो जाता है, जब सूखता है तो कम हो जाता है, फिर आप हमारे शिकंजा कहते हैं कि आप खड़तौली कर रहे हैं, हमारे कार्रवाई कराते हैं। तो एक बार आप इसको स्वयं चेक करिए आकर के। फिर मैंने एसडीएम से कहा आप स्वयं जाकर के एसडीएम महोदय चेक करें, लेकिन एसडीएम साहब तो अभी तक नहीं पहुंचे और मैं लखनऊ से आकर के आपके बीच में खड़ा हूं। और जो मौके पे हमने देखा तो इन लोगों ने अपने ड्राइवर को भगा दिया और जो उनका मुंशी है, जो मैनेजर है, कोई ठेकेदार है, उनका मैनेजर है, उसने कहा इस पर दवाई छिड़की गई है, वहाँ गोदाम से दवाई छिड़की गई है, उसकी वीडियो, इस कारण ये पानी टपक रहा, गीला है। तो फिर मैंने डीएम से बात हुई हमारी और एडीएम महोदय से बात हुई कि क्या ऐसा कोई है नियम की, तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा कोई नियम नहीं, मेरी जानकारी में नहीं है। अभी जिला पूर्व खाद्य अधिकारी भी आया था, तो मैंने उनसे स्पष्ट कहा है कि इसकी जांच कराएं, जांच करा करके जहां से पानी आया है उनके ऊपर कार्रवाई, ठेकेदार पे कार्रवाई, और वो ड्राइवर अगर वो दोषी हैं, उन्होंने डाला तो उनके ऊपर कार्रवाई, सब पे एफआईआर हो। क्योंकि मोदी जी की सरकार और योगी जी की सरकार गरीबों को राशन देने के लिए, हर गरीब को अन्न मिले, एक बार नहीं 2-2 बार मिले, इस तरीके से करके सरकार की योजनाएं हैं। सांडा गोदाम पर कोटेदारों को दिए जा रहे खाद्यान्न में पानी मिलाए जाने की सूचना पाकर विधायक ज्ञान तिवारी आग बबूला हो उठे। वह विधानसभा की कार्रवाई को छोड़कर सीधे सांडा गोदाम पहुंच गए और फिर वहां उन्हें जो कुछ मिला उसको लेकर सेवता से विधायक ज्ञान तिवारी से ऑल इंडिया के एडिटर इन चीफ पंकज सिंह गौर ने बातचीत की। आप भी सुने विधायक ने किस किस पर लगाए आरोप और क्या की है मांग। सीतापुर के सांडा गोदाम में बड़ा मामला सामने आया है। इसको लेकर सेवता से भाजपा के विधायक ज्ञान तिवारी विधानसभा की कार्रवाई छोड़कर मौके पर पहुंचे हुए हैं। वो इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं ऑल इंडिया से। विधायक जी, हम जानना चाहेंगे पूरा मामला क्या है। एक्चुअली में कई बार हमको शिकायत मिली थी सांडा गोदाम से, क्योंकि जहाँ गोदाम है ये बिस्वा विधानसभा लगती है, लेकिन इसमें 30 ग्राम सभाएं हमारी भी लगती हैं, बिस्वा की कुछ है और कुछ नगरन का पोर्शन लगता है। यहाँ के कोटेदारों ने कई बार शिकायत की, साहब गीला आता है। हम जब उनके चेक करने जाते थे तो जब कम मिलता था तो वो कहते थे कि मैं क्या करूँ, गीला मिलता है मुझे गेहूँ, और बाद में जब तक बांटते हैं तब तक कमी हो जाती है, इसलिए हम 1 किलो कम देते हैं। तो हमने कहा ये कैसे हो सकता है। हमने कहा जब इस बार आपको मिले तो हमको बताइएगा। तो इन्होंने हमें फोन किया, तो चूंकि मैं सदन पहुंच गया था, फिर मैंने एसडीएम महोदय से कहा कि आप जाइए स्वयं देख लीजिए, अगर आप बिजी हो तो किसी सक्षम अधिकारी को भेजिए और आप जाकर के उसको चेक कराइए। लेकिन फिर बार बार फोन आ रहा, कई लोगों को फोन आया, साहब ये तो हमारे घर पे भी गीला उतर गया। तो मैं स्वयं वहां से निकल करके आ गया, लेकिन यहाँ पे कोई अधिकारी नहीं पहुंचे। फिर मैंने जिलाधिकारी महोदय से बात किया, फिर एडीएम साहब से भी बात की हमारी। अब पता लगा कि जिला पूर्व के अधिकारी छुट्टी पे हैं और यहाँ का जो
वो सप्लाई इंस्पेक्टर थे, वो भी गले का ऑपरेशन कराए हैं, वो भी कई दिन से नहीं आ रहे हैं, वो भी छुट्टी पे हैं, गले का उनके ऑपरेशन हुआ है। और ये लोग जो हैं ये यहाँ गोदाम के पास ट्रक खड़ा करके उसमें पानी डाला हुआ पड़ा था। जब मैंने भी आकर के उनसे पूछा, ट्राली के नीचे भी पानी टपका पड़ा हुआ है और पूरा गेहूं में नमी भी है। तो मैंने उससे पूछा तो कहा कि साहब इसमें दवाई छिड़क करके वहाँ है इसलिए गीला है। तो हमने फिर एडीएम से पूछा कि क्या ऐसा कोई प्रावधान है कि जो गरीबों को गल्ला दिया जाएगा वो दवाई छिड़क करके दिया जाएगा। हमने कहा हमने तो ऐसा नहीं समझा है, खेत में दवाई का छिड़काव होता है, बाग में होता है, और जो राशन जाता है वो छिड़क करके जाएगा, तो ये संभव नहीं है। तो ये मेरी बात हुई। तो फिर चूंकि वो इनकी अपना जो भी हो, जो जहाँ से आता है वहाँ के गोदाम से मिली भगत करके ऐसे है। और जबकि शासनादेश भी है कि आप कोटेदार की अगर वहाँ तक ट्रक पहुँच रहा है उसके गाँव तक, तो आप कोटेदार के दरवाजे पे ले जाएंगे, वहाँ तक ले जाएंगे गल्ला। लेकिन ये गोदाम पे ही बुला करके, और यहाँ पे इस तरीके की जहाँ शिकायत मिली है कि इससे पहले भी अगर 100 कुंटल 60 किलो है, 70 किलो तो हमें 100 कुंटल ही मिलेगा, 60-70 किलो ऐसे भी ये कम देते हैं। कई कोटेदारों ने यहाँ पे आकर के शिकायत की। यहाँ की गोदाम प्रभारी मैडम है, वो तो है ही नहीं, पता लगा ये आती ही नहीं है, यहाँ दलाल लोग ही देखते हैं। ये सब समस्या अव्यवस्थाएं हमें मिली है। तो अभी डीएम साहब ने हमसे कहा कि सारी टीम पहुंच रही, जांच टीम आ रही है, वो भी जांच करेगी। तो मैंने कहा इससे जो इसके कॉन्ट्रेक्टर हैं, जो सप्लायर हैं, इन पे FIR हो, और जो लोग पानी मिलाए इसमें कुकृत्य किए हैं उनके पर कड़ी कार्रवाई हो, ताकि आने वाले लोगों को ये एहसास हो जाए कि हम ऐसा करेंगे तो बच नहीं पाएंगे। क्योंकि यहाँ के चौकीदार ज्ञान तिवारी हैं और ज्ञान तिवारी की हर जगह नजर रहती है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में मैं सांडा में खड़ा हूँ इस समय। बिल्कुल नजर रहती है। पूर्व में भी देखा गया है भ्रष्टाचार की जब भी शिकायत आई, सेवता के विधायक ज्ञान तिवारी मौके पर पहुंचे और उन्होंने न कि मौके पर पहुंचकर जो जिम्मेदार हैं उनसे नाराजगी जताई, बल्कि उच्चाधिकारियों तक भी मामले को पहुंचाया। आज के मामले में भी मौके से ही जिलाधिकारी अनुज सिंह से फोन पर बातचीत कर ये नाराजगी जताई कि विधायक विधानसभा की कार्रवाई छोड़कर सांडा पहुंच जाते हैं और पास में जो अधिकारी हैं वो नहीं पहुंचते हैं। ये बड़ा सवाल है। जब इस तरीके की जो है गड़बड़ी उजागर होती है तो अधिकारी को आना चाहिए, ताकि अगर कहीं कोई लापरवाही है या कहीं कोई इस तरीके का भ्रष्टाचार हो रहा है तो उस पर अंकुश लगाना चाहिए। विधायक जी, आखिर में ये जानना चाहेंगे, आपकी जिलाधिकारी से बातचीत हुई है और जिलाधिकारी की तरफ से क्या कहा गया है, अब ऐसे मामले क्या होगा? स्पष्ट कहा भी सारे अधिकारी पहुंचेंगे, जांच कराएंगे, FIR होगी, कड़ी कार्रवाई होगी। और ऐसे जो माननीय प्रधानमंत्री जी की और माननीय योगी जी की गरीबों को गल्ला देना, और आपने देखा भी है माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश को एक बार फिर पुनः 1 वर्ष के लिए डबल गल्ला देने का काम किया है, और कोई गरीब भूखा न रहे। और उसको, और आप देख भी रहे हैं 4 दिन बाद होली है, होली का त्योहार है, और त्योहार से भी पहले इस तरीके का कुकृत्य करना कितनी बड़ी इनका, हम ये कह सकते हैं कितना हौसला बुलंद है। इस समय आप देख रहे हैं जीरो टॉलरेंस की सरकार योगी जी की निरंतर अनवरत, और हम लोग भी अपना हर जगह नजर रहती है कि कहीं से अगर गलत होगा तो हम जनता के साथ खड़े होंगे, क्योंकि जनता ने ही हमें ये चौकीदारी का अवसर दिया है। तो इस नाते चूंकि थोड़ा ये सांडा मेरे में नहीं आता है जहाँ पे ये हुआ है, ये घटना विश्वा विधानसभा की है, लेकिन चूंकि विधायक तो उत्तर प्रदेश का होता है और हम जनपद के हैं ही हैं, तो इसलिए जो हमारा विजन है आगे लोकसभा का, ये समाजवादी पार्टी के लोग हैं, ये वही लोग हैं जो हमें जानकारी हुई जिन लोगों ने, जब सपा की सरकार थी तो पूरी, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, और आपने देखा होगा कि पूरा गल्ला, जो गरीबों का गल्ला आता था, वो अंत्योदय का गल्ला बांग्लादेश को ट्रेन में भेजने का काम किया था, और नेपाल ऐसी जगह पे भेज करके काम किया था जहाँ 2-2, 3-3 महीना समाजवादी पार्टी की सरकार में राशन नहीं मिलता था, ट्रेनों से बाहर जाता था। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं होने देंगे, और मैं निरंतर इसके लिए प्रयासरत रहता हूँ। क्योंकि थोड़ा ये इधर गोदाम था, इसलिए थोड़ी दिक्कत की शिकायत कई बार मिली, लेकिन आज जब बहुत शिकायत कई कोटेदारों ने कहा तो मुझे आए, और जब आए तो यहाँ सत्यता भी प्राप्त हुई। बाकी जांच आ रही है, जिलाधिकारी ने हमें कहा है, और सारे अधिकारी यहीं पे आ रहे हैं, उपस्थित हो रहे हैं। बिल्कुल, तो जांच टीम आ रही है और FIR दर्ज कराने की आप मांग कर रहे हैं। जिलाधिकारी की तरफ से आश्वासन भी दिया गया है। आपने आई इंडिया से बातचीत की। विधायक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।